इस वक्त हमारे साथ टीम इंडिया के पूर्व विकेट कीपर दीप दासगुप्ता जी, और अब तो यूके वाले ही हो गए हैं, वे द इंडिया के लिए भी कमेंट्री करते हैं और यहाँ परमानेंट बीबीसी में। बहुत अच्छी बात है। मैं आपके एनालिसिस सुन रहा था, इनफैक्ट आपकी जो आपने बात कही मैं उसी से शुरू करता हूँ। जोनाथन एग्री से जो चल रहा था कि ये शायद फेयर नहीं है, 1 ऑफ मैच 3 टेस्ट मैच की सीरीज होनी चाहिए। मैं आपको सुन रहा था, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरा ये कहना है कि पहली बात तो ये कि एक अच्छी पहल है आईसीसी की कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, लेकिन कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल वेन्यू में करना क्या ये ज़रूरी है? क्या ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया में नहीं हो सकता? क्या जो 2 फाइनलिस्ट खेले हैं तो आप कह सकते हैं कि चलिए कौन से टाइम पे खेलेंगे और कोई क्यों खिलाएगा? सो मेरा ये कहना है कि क्या ये 1 टेस्ट की जगह 3 टेस्ट हो सकता है? अगर 3 टेस्ट का सीरीज़ हो और फिर आप सीरीज़ के हिसाब से ले, और जो टॉप 2 टीम्स है, आप ठीक है जो नंबर 1 की टीम है उसको कहे कि चलो जो एक टीम है नंबर वो अपने घर पे खेलेगी, तो एक एडेड मोटिवेशन भी है कि आपको 1 नंबर टीम बनना है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं इसको। ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रल वैल्यू पे खेलना है, इंग्लैंड में भी खेलना है। अगर आपको सिर्फ जून जुलाई में ही खेलना है, जून जुलाई में तो इंडिया में भी होता है। जून जुलाई में हम ठीक है ऊपर नॉर्थ में नहीं खेल सकते, वेस्ट ईस्ट में नहीं खेल सकते, लेकिन साउथ ऑफ इंडिया तो खेल सकते हैं, श्रीलंका में तो खेल सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली अगर आप देखें तो 3 टीमें हैं जो फाइट पे रहेंगी जनरली। इंडिया, 4 टीमें, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, ये 4 टीमें। तो आप इंडिया में खेल सकते हैं, इंग्लैंड में खेल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का ठीक है थोड़ा सा पीछे कर दीजिए ना। अगर आप 3 मैच का खेल रहे हैं और आप सीरीज ही खेल रहे हैं तो ठीक है अभी मत कीजिए। और आपके पास आईसीसी 2 50 ओवर के हैं, एक आपका चैंपियंस ट्रॉफी भी है, एक आपका वर्ल्ड कप भी है। क्या ज़रूरी है दोनों का रखना? वर्ल्ड कप को रख दीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी हटा दीजिए। चैंपियंस ट्रॉफी हट जाएगा तो आपका सितंबर वाला जो वेन्यू है और जो विंडो है वो हर 2 साल का आपका खुल गया, तो वो आप पे आपके 15 दिन आ जाते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे इसके बारे में तो मेरे ख्याल से आप हल निकाल सकते हैं इसका। रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की थी, लेकिन रोहित जब फर्स्ट डे मैच से ठीक पहले जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे ही कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल क्यों नहीं किया। मैं जवाब देना चाहता था ये 3 मैच सीरीज हो, तो मैंने उनको मजाक में कहा कि अगर जीत जाओगे तब भी यही कहोगे। उन्होंने बोला मैं जीतूँ चाहे नतीजा कुछ भी रहे, मेरा यही कहना है। और मुझे लगता है आज पूछेंगे भी हम लोग ये सवाल। आपको लगता है ये जो 3 मैच की सीरीज वाली बात हो रही है, इस आर्ग्यूमेंट में कितना दम? देखिए, 3 मैच अगर होता है, जो अवे टीम है, सोच लीजिए कि 1 नंबर टीम अगर ऑस्ट्रेलिया रहती तो ये ऑस्ट्रेलिया रहती क्या थी इस बार, तो ऑस्ट्रेलिया में होता। तो एटलीस्ट जो अवे टीम है उसको मौका मिलता है कम बैक करने का। 1 टेस्ट में मौका नहीं मिलता आपका। जैसे ये टेस्ट मैच एग्जांपल ले लीजिए, पहला दिन ऑस्ट्रेलिया का रहा, वो पूरा टेस्ट मैच हम पीछे रह गए, राइट? मतलब ठीक है 444 रन चेज करना आसान नहीं, अभी तक नहीं हुआ हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। तो घुमा फिरा के वो पहले दिन पे आ गया ना, तो वही है कि कमबैक का वक्त नहीं मिलता। तो आप ऊपर से आप कह रहे हो किसी का होम का है तो फिर तो बनता है 3 टेस्ट मैच का, तो दूसरे टीम के पास भी चाहे वो होम हो या अवे कमबैक करने का मौका मिलता है। और मेरे ख्याल से मैं उस तरफ ज़रूर नज़र डालूंगा इस फॉर्मेट को। दीप, आप पिछले साल बर्मिंघम में थे, आपसे बातचीत हुई थी 1 साल पहले, बुमराह कप्तानी हुई थी, 1 ऑफ टेस्ट मैच ये, और ये तो चलिए एक हाई प्रोफाइल मैच था। आपने, मैं बीबीसी में आपको सुन रहा था, आपने कहा कि सवाल तो उठेंगे, आप 10 साल से ऊपर हो गया है, आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते हैं, लेकिन इसका जवाब क्या है, इसका हल क्या है? सवाल तो सब लोग कर रहे हैं। जी देखिए, जवाब तो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये स्किल तो नहीं हो सकता, क्योंकि यही टीम बहुत सारे बदलाव देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। देखिए, गोइंग मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर 33 इयर्स, 7-8 प्लेयर जो कोर ऑफ द टीम है, डू यू थिंक कि वो चेंज होगा? देखिए, कहना मुश्किल है, और ऐसी बात नहीं कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे। आप देखिए अजिंक्य आए, अजिंक्य कितना बेहतरीन खेले इस टेस्ट मैच में, बहुत शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन ये फॉर्मेट ऐसा है जहाँ पे आप थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं, वक्त दे भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इस वक्त इस बारे में बात करना थोड़ी सी जल्दी होगी, क्योंकि बहुत इमोशंस अभी रन कर रहे हैं। इमोशनली डिसीजन नहीं लेना चाहिए किसी को भी, चाहे वो प्लेयर हो चाहे वो सिलेक्टर हो। वक्त लें, क्योंकि अभी अगला सीरीज़ तो अभी वक्त है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखने की बात ये है कि क्योंकि हम लोग खेलते हैं ठीक ठाक नंबर ऑफ़ टेस्ट मैचेस पूरे सीज़न खेलते हैं, हम इंग्लैंड जितना तो नहीं खेलते हैं लेकिन दूसरी टीमों से ज़्यादा खेलते हैं, तो जो थोड़ा सा ना वो प्रायोरिटी वाइज जो नेक्स्ट लॉट ऑफ प्लेयर्स हैं उनको भी डेवलप आप कर सकते हैं। ये मेरा कहना है कि जैसे वेस्ट इंडीज़ में अभी अगला टेस्ट सीरीज़ है कि हम देख सकते हैं कुछ नए नाम जो अगले आपको लगता है कि अगले 3 साल में, अभी नहीं तो अगले 2-3 साल में आप आएंगे, वो आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें जो हैं आप ज़रूर उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इस वक्त कोई डिसीजन लेना मेरे ख्याल से थोड़ा नीच ऑफ रिएक्शन होगा। दीप, आपने बहुत वक्त दिया, आखिरी सवाल,
रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं भाई लगातार। तो और दूसरी चीज़ विराट कोहली को लेकर कि भाई इतना बड़ा खिलाड़ी हमारे पास है, लेकिन जब जब नॉकआउट मुकाबले आते हैं, अहम मुकाबले आते हैं, वहाँ रन नहीं होते हैं। फैंस को क्या समझाएंगे? देखिए, मैं समझ सकता हूँ, जैसे मैंने कहा कि अभी कुछ भी कहना अभी, क्योंकि हम इतने इमोशनल हो जाते हैं और सही भी बात है, क्योंकि हम लोग सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोग इतने इन्वॉल्व हैं इस टीम के साथ, रिजल्ट्स के साथ, इंडियन क्रिकेट टीम के, तो जायज़ सी बात है कि अब डिसअपॉइंटमेंट तो है, नाराज़गी भी है। लेकिन वहीं पे जैसे मैंने कहा कि नाराज़गी एक तरफ, डिसअपॉइंटमेंट एक तरफ, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये करियर की बातें हैं। एक किसी बंदे के आप करियर के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसा एक शख्स और ऐसे नाम आप ले रहे हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते वो कंट्रीब्यूशन पिछले 10 साल 12 साल अक्रॉस फॉर्मेट्स। तो ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैं भी निराश हूँ, मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे भी लगा कि आज विराट और अजिंक्य खेल के निकाल देंगे मैच को, बट उसका मतलब ये नहीं कि रातों रात वो ख़राब प्लेयर हो गए। आज अगर एक मैच में नहीं हुआ या कुछ मैचेस में नहीं हुआ, जैसे मैंने कहा कि जो कंट्रीब्यूशन रहा इतने सालों का, वो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप दीप, जिस तरह की बातें करते हैं, एकदम BBC वाली बातें आपने की है। संयम है, संतुलन है थॉट्स में। सी यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर थॉट्स एंड टाइम। तो ये दीप दास गुप्ता जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, मैच खत्म करने के बाद ये जा रहे हैं, और जो बात उन्होंने कही कि देखिए हम लोग सारे इमोशन है, हमें होना चाहिए, जज्बाती लोग हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी सोचना होगा कि अगर सवाल हैं तो उसके जवाब क्या होंगे। दीप दास गुप्ता पूर्व टेस्ट विकेट कीपर की बात से आप कितने सहमत हैं? उन्होंने जो राय दी है, आप अपनी राय रखिए, अपने कमेंट्स करके हमें बताइए। तो फिलहाल मैं यही है, मायूसी तो है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।